हेलो माय कोजी कप्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डाइव करने वाले हैं एक ग्लैमरस लेकिन डेडली मिस्ट्री में, और ये मिस्ट्री लिखी है ऑब्वियसली क्वीन ऑफ क्राइम एगाथा क्रिस्टी ने। उनकी नॉवल स्पार्कलिंग साइनाइड 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है: रोजमेरी, ऑल सोल्स डे और आयरिश। और हर पार्ट के साथ सच का एक लेयर खुलता है, क्योंकि इसमें आगे की स्टोरी में बहुत ज़्यादा भर भर के हम स्पॉयलर्स होने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम पूरी नॉवल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपको अगर स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहिए अबाउट दिस नॉवल तो आप स्क्रीन पे दी हुई टाइमलाइन पे स्किप कर दीजिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नाउ पुट योर हेडफोन्स ऑन फॉर बेटर लिसनिंग। एक ग्लैमरस पार्टी, एक बर्थडे डिनर और एक एलिगेंट लंदन रेस्टोरेंट, सॉफ्ट कैंडल लाइट, क्रिस्टल ग्लासेस, पोलाइट स्माइल्स, और कुछ ही सेकंड्स में उसी टेबल पर हो जाती है एक मौत। ये कहानी है रोजमेरी बार्टन की। रोजमेरी एक ब्यूटीफुल, चार्मिंग, थोड़ी सी ड्रामेटिक और थोड़ी सी रेस्टलेस बंदी है, और आज उसका बर्थडे है। टेबल पर बैठे होते हैं उसके कुछ खास लोग, जैसे कि उसका हस्बैंड जॉर्ज, उसकी यंगर सिस्टर आयरिश, एंथनी ब्राउन जो रोजमेरी का सिर्फ फ्रेंड नहीं था, मतलब आप अब खुद ही समझ जाओ कि क्या था, एंड स्टीफन फेराडे, एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है रोजमेरी के करियर के लिए भी, और उसकी वाइफ सैंड्रा। सब स्माइल कर रहे हैं, लेकिन ये सारी स्माइल्स फेक हैं। शैम्पेन सर्व होती है, ग्लासेस रेज होते हैं और सब एक साथ बोलते हैं टू रोजमेरी। वो हल्का सा स्माइल करती है, ग्लास लिप्स तक ले जाती है और एक सिप लेती है, और फिर उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ग्लास हाथ से छूटकर टूट जाता है। रोजमेरी चेयर से नीचे गिर जाती है। सब पैनिक मोड में आ जाते हैं, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, पर अब तो देर हो चुकी होती है। रिपोर्ट्स में आता है कि शैम्पेन में साइनाइड था, और इसका ऑफिशियल कंक्लूजन ये निकल जाता है कि ये सेल्फ हार्म था। यानी कि अब सब रोजमेरी को, ये सारा जो भी पूरा इंसिडेंट हुआ था उसको सब रोजमेरी पे ही ब्लेम कर देते हैं कि ये सेल्फ हार्म एक्ट था, और इसके लिए रीजन ये दे देते हैं कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं, अफेयर है, इम्पल्सिव पर्सनालिटी थी रोजमेरी की, और इन सब चीजों से हो जाता है केस क्लोज्ड। लेकिन क्या ये सच था? 1 साल अब बीत जाता है और सडनली एक और पार्टी का इनविटेशन सबको जाता है। सेम रेस्टोरेंट, सेम टेबल, सेम लोग, और फिर से शैम्पेन। इस बार इनविटेशन भेजा है जॉर्ज ने, और वो इस पार्टी का रीजन ये देता है, उसको क्लोजर चाहिए होता है रोजमेरी की डेथ से, क्योंकि जॉर्ज वॉज नॉट एबल टू बिलीव इट कि रोजमेरी ने सेल्फ हार्म किया था अपने आप को। एंड जब ये डिनर जॉर्ज ऑर्गेनाइज करता है तो ये बहुत ही टेंस माहौल में होता है, सब डरे हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे रोजमेरी की डेथ हुई है एग्जैक्ट सेम प्लेस पे वापस से वैसी पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज हुई है। एवरीबडी वाज स्कैर्ड, बट फिर से जॉर्ज कैजुअली एड्रेस करता है लोगों को कि लास्ट ईयर इसी जगह पे रोजमेरी मरी थी, एंड हम सब उसके लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम उसको होमेज पे कर सकें। और फिर वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि उसने खुद अपनी जान ली थी। ये बात सुन के पूरा रूम फ्रीज हो जाता, सबके चेहरे पे 2 बज जाते हैं। अब हर इंसान जो कि रूम में बैठा था वो एक सस्पेक्ट है, और सबके पास मोटिव है। एंथनी जो कि रोजमेरी से सीक्रेटली प्यार करता था और उसका अफेयर था, ऑफ कोर्स उसके पास भी मोटिव है, क्योंकि रोजमेरी कभी भी अपने हस्बैंड को छोड़ने वाली नहीं थी। स्टीफन जिसका करियर एक स्कैंडल से खत्म हो सकता था, तो रोजमेरी के साथ अगर उसका कोई भी स्कैंडल र्यूमर में फैल जाता है तो उसका करियर ऑब्वियसली खत्म हो जाता है। सैंड्रा जो कि एक जेलस वाइफ थी, वो जेलस थी रोजमेरी से बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, हर वेल्थ एंड हर कम्युनिकेशन स्किल्स विद स्टीफन। आयरिश वो सारी चीजें क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही होती है। और सबसे बड़ा सवाल
रोजमेरी की डेथ से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ? ऑब्वियसली इट वाज जॉर्ज। अब फोकस शिफ्ट होता है आयरिश पर। आयरिश एक स्वीट, क्वाइट, ओवरलुक्ड लड़की है, पर वो सब नोटिस कर रही होती है। जॉर्ज का ओवर कॉन्फिडेंस, उसका सेकंड डिनर अरेंज करना, जैसे वो किसी को ट्रैप में लाना चाहता हो। आयरिश ये सब ऑब्जर्व कर रही होती है और फिर धीरे धीरे ट्रुथ स्लोली सामने आता है। रोजमेरी ने सुसाइड नहीं किया था, उसको पॉइजन दिया गया था, उसे ग्लास में सीक्रेटली साइनाइड मिलाया गया और वो कोई रैंडम गेस्ट नहीं था जिसने ये काम किया था, वो था खुद जॉर्ज। जेलेसी, फाइनेंशियल स्ट्रगल और उसकी ईगो ने उसको ये करने पर मजबूर कर दिया था। रोजमेरी वेल्दी थी और उसका अफेयर भी चल रहा था। जॉर्ज ने परफेक्ट पब्लिक सेटअप क्रिएट किया, सुसाइड को बिलीवेबल बना दिया और सब ने मान भी लिया कि रोजमेरी ने सुसाइड करा है। पर गिल्ट और फियर परफेक्ट नहीं होते। जॉर्ज को कुछ टाइम से ब्लैकमेल लेटर्स आ रहे थे और इसी सारी पैनिक में जॉर्ज एक सेकंड डिनर ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो किसी और को इस ट्रैप में फंसा सके, लेकिन उसका प्लान हो जाता है फेल। इस प्रेशर में वो कनेक्ट हो जाते हैं, ट्रुथ एक्सपोज हो जाता है और फाइनली जॉर्ज समझ जाता है कि वो अब बच नहीं सकता। वही पॉइजन, वही इस बार चॉइस उसकी थी। जॉर्ज खुद वो पॉइजन वाला ग्लास उठाता है और उसे पी जाता है और तब हो जाता है सर्कल कंप्लीट। जस्टिस वॉज सर्व। एम्प्टी टेबल इमेजिन कीजिए, शैंपेन ग्लास अनटच्ड। 1 साल पहले विक्टिम की मौत हुई और 1 साल बाद ही किलर की भी, एग्जैक्टली उसी वे में। जस्टिस ड्रामेटिक नहीं था पर इनएविटेबल था और क्रिस्टी हमें यही सिखाती है, कभी कभी सबसे डेंजरस चीज पॉइजन नहीं होती, सीक्रेट्स होते हैं। ये थी स्पार्कलिंग साइनाइड। अगर आप उस टेबल पर होते, सबसे पहले डाउट किस पर करते? नाउ इट्स टाइम फॉर द स्पॉइलर फ्री रिव्यू। स्पार्कलिंग साइनाइड एक क्लासिक मिस्ट्री नॉवल है जिसमें एक डिनर पार्टी के बाद सबकी लाइफ चेंज हो जाती है। स्टोरी स्लो और सस्पेंसफुल है और कैरेक्टर के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। इस नॉवल की राइटिंग बहुत ज्यादा सिंपल है पर इस नॉवल की मिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर आपको एक क्लासी साइकोलॉजिकल ड्रामा पसंद है तो ये बुक डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इट इज़ अ वेरी वेल रिटन बुक और आपको ये जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए इफ यू लव थ्रिलर्स एंड सस्पेंस। कमेंट में जरूर बताना कोजी कप अगर आपको ऐसी कोजी मिस्ट्री डीप डाइव्स पसंद है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट मिस्ट्री के साथ। बाय बाय।